हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 2 दिन से वीडियो नहीं आया, मुझे मालूम है। फिर से वीडियो आना कंटिन्यू हो रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज पहले तो हम लोग को कोड लिखना है। मैं आपको सीरियल बाय सीरियल वाइज बताना चाहता हूँ। पहले 1 नंबर हम लोग को कोड लिखना है, 2 नंबर हम लोग को मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करना है, तीसरे नंबर में हम लोग आज मॉड्यूल और पैकेज के जो डिफरेंस होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा पाइथन के बारे में और भी थोड़ा-सा बेसिक चीज़ पढ़ लेंगे। ओके। मैं मॉड्यूल के बारे में पहले बताने का पहले मैं आपको एक तो स्टोरी बताना चाहता हूँ। आप समझ लीजिए एक ओल्ड एज मैन है। अब एक ओल्ड एज मैन को क्या चाहिए? ओल्ड एज मैन को एक ठो गाड़ी को इन्वेंट करना है। अब ओल्ड एज मैन के पास अचानक से एक फ्यूचर से आने वाला एक रोबोट आ गया, टाइम टेलीपोर्ट होके आ गया। अब अगर उस ओल्ड एज मैन ने रोबोट को कहा कि मुझे एक तो साइकिल चाहिए, रोबोट ने तुरंत बना के उसको दे दिया। अब ये सोचिए, अगर ओल्ड एज मैन को खुद से बनाना पड़ता तो उसको पहले क्या करना पड़ता? उसको पहले चक्का बनाना पड़ता, उसको पहले लोहे लाना पड़ता, उसको सब कुछ को ठीक करके इंजन सबका बारे में पढ़ के उसको बनाना पड़ता। लेकिन जो रोबोट आया है, वो तुरंत बना के दे दिया उसको। तो हम लोग का पाइथन का जो मॉड्यूल है, वो भी ऐसा ही काम करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोड में। मैं यहाँ पे मेरा वीएस कोड को थोड़ा ऑन कर लेता हूँ। मैंने मेरा प्रीवियसली वीडियो में मैंने ये सब आपको इंस्टॉल करना सिखाया है, कैसे इंस्टॉल करना है और क्या-क्या होता है वीएस कोड का, क्या-क्या फीचर्स है, मैंने बेसिक फीचर्स सबको सिखाया था। तो यहाँ पे मेरा ये फाइल को मैंने डिलीट कर दिया था इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे एक तो फाइल बना लेता हूँ main.py के नाम से। ऐसा कोई बात नहीं है, आप main.py बार-बार बनाएँ, आप कोई भी नाम से बना सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए और मैं जैसे वीडियो डालते जा रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोग कोड करते जाइए, मेरा वीडियो देख-देख के कोड करते जाइए। अगर आपको कोई भी जगह पे इश्यू आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो ये मेरा पाइथन अभी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मेरा एक्सटेंशंस जो है सब स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं मॉड्यूल क्या है। हम लोग चले जाते हैं मेरे ब्राउज़र में और हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल। जो पहले में आ रहा है, क्या आ रहा है? पाइथन मॉड्यूल इज ए कंटेनिंग द पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स। मतलब पाइथन मॉड्यूल एक ऐसा चीज है जो स्टेटमेंट्स एंड वैरायटी टाइप ऑफ डेफिनेशंस को होल्ड करता है। दैट्स मीन इसके अंदर में कुछ क्लासेस डिफाइन होगा। समझ लीजिए आपको एक चीज बनाना है, जैसे आपको एक फंक्शन बनाना है जो ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपका ये जो एडिशन वाला फंक्शन ए और बी के अंदर में जो एडिशन करना है, ये आपका एवरी डे यूज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको बार-बार एक ही जगह एक ही फंक्शन को बार-बार कॉल करते रहेंगे क्या? नहीं, आप तब काम करेंगे, आपको मॉड्यूल बना लेना पड़ेगा। एक तो मॉड्यूल में आप अगर उसको बना लेते हैं, तो बार-बार आप उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके उसका फंक्शन को आप एक्सेस कर लीजिएगा। सिंपल, ऐसे ही काम करता है मॉड्यूल। और भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे वैरायटी साइट है, आप कहीं से भी जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट को भी खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। A module allow to the logically organize your Python code and grouping the related code into a module and makes the code easier to understand the use. A module is a Python object and arbitrary named attributes that you can bind and reference. That's mean मैंने आपको जो बताया वही कि मॉड्यूल के बारे में, मॉड्यूल अगर numpy मैं या ओपन से भी कोई भी लाइब्रेरी को मैं यूज करता हूँ, तो उस लाइब्रेरी में कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ क्लास डिफाइन किया हुआ है, हम लोग उस क्लास से कुछ फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हैं और उसके हिसाब से मैं उसको यूज कर रहा हूँ। उसके कैसे वो कोड लिखा है ये हमें जानने का कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमको इंपोर्ट करने का उसका जरूरत है। इसको कहते हैं मॉड्यूल। अब हम लोग आ जाते हैं पैकेज को। व्हाट इज पैकेज? मैं यहाँ पे गूगल में सर्च कर रहा हूँ पैकेज क्या होता है। पैकेज हम लोग इसको कहते हैं, मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ। अगर बहुत सारा मॉड्यूल को मैं एक जगह में अगर कलेक्ट करूं और उसके बाद मैं उसको इंस्टॉल करना रहा हूं, तो उसको हम लोग कहेंगे पैकेज। और सिंपल थिंग और कुछ नहीं है। मॉड्यूल जो होता है वो सिर्फ डॉट पाई के फॉर्म में होता है, ठीक है। मैं आपको अभी ये फंक्शन के बारे में मैंने बताया नहीं है, हम लोग आएंगे इस फंक्शन के बारे में तब आपको बताएंगे मैं कि ये कैसे होता है, पैकेज कैसे बनाया जाता है और कैसे हम लोग बहुत सारा मॉड्यूल को लेके कैसे हम पैकेज बनाते हैं, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैंने पहले आपको दिखाया था कैसे पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो आपको सिंपली लिखना है पिप इंस्टॉल और द पैकेज नेम, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा कोड में। पहले मैं आपको बताऊंगा पाइथन में कमेंट कैसे किया जाता है।
सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय फ्रेंड्स। अब मान लीजिए इसको हमको जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको हैश से कमेंट कर सकते हैं। अब कमेंट क्या एक ही लाइन में एक ही तरह का होता है? नहीं, कमेंट एक ही तरह से नहीं होता। कमेंट को हम लोग बहुत सारा चीज तरीके से कर सकते हैं, बहुत नहीं, 2 तरीकों से। जैसे हम लोग इसको और भी 2 लाइन को लिख लेते हैं। इतना सारा लाइन मैंने लिख लिया, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से इतना तक मेरा सिर्फ हो, इस प्रिंट से लेके, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, प्रिंट 1 4 कर लेते हैं। अब हम लोग 1 से 3 को हम कमेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे कमेंट करेंगे? हम लोग पहले तो हम लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं, इसको देख लीजिए, ऐसे हम लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे कमेंट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता है? इसको हम लोग कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब इसको लेके डॉक स्ट्रिंग भी आता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। एस्केप सीक्वेंस में जैसे आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है, सपोज हेलो नाविगेटर फोल्डर है, मैं इसको ऐसे एक्सेस करना चाहता हूँ और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखिए आप, मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो क्या आता है? आ गया सी हेलो। लेकिन लेकिन मैं अगर इसको ऐसे ना करके मैं अगर इसको, ये क्या आएगा? देखिए चेंज हो गया। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। मतलब देखिए, हम लोग स्लैश टी यूज करते हैं, देखिए अब हम लोग स्लैश ए यूज करते हैं, देखिए अब हम लोग स्लैश जेड यूज करते हैं। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। अब हम लोग थोड़ा पर देखते हैं एस्केप सीक्वेंस में क्या क्या होता है। हम लोग गूगल आ जाते हैं यहाँ पे गूगल में और सर्च करते हैं एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन 3, और यहाँ पे हम लोग पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें चल जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एस्केप सीक्वेंस के बारे में। इतना सारा एस्केप सीक्वेंस होता है, स्लैश ए होता है, स्लैश बी होता है, स्लैश एफ होता है, स्लैश एन होता है। आप लोग यहाँ पे यूज करके कर करके आप देख सकते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखते हैं, हेलो और यहाँ पे लिख रहे हैं मेरा नाम, ओके। अब इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं, देखते क्या आता है, हेलो पोस्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं एक ही लाइन में लाऊं, तो मैं क्या करूँ? करना कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, कॉमा देके लिखना है एंड इक्वल्स टू, और इसको ब्लैंक छोड़ देना है, सिंपल, दैट्स इट। आ गया। अब मैं इसमें कॉमा दे दूं तो क्या होगा? कॉमा आ गया, हेलो पोस्ट। अगर मैं इसमें प्लस दे दूं, आ गया। लेकिन आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, दोनों से प्रिंट स्टेटमेंट को मैं ऐड भी कर दे सकता था, हो सकता था। लेकिन मेरा करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसको दोनों प्रिंट स्टेटमेंट में अलग अलग रख रहा हूँ, इसीलिए हमें एंड इक्वल्स टू का जरूरत है, ओके। हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में, क्या होता है स्ट्रिंग, क्या होता है। उसके बाद पहले ये मैं आपको ये बताऊंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, क्या क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें रहता है। जैसे प्रिंट ए इंटू टू, सॉरी 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 1 इंटू 3 इंटू 2 मैं करूँ यहाँ पे, तो 6 आएगा। अब अगर मैं वेरिएबल भी इसको स्टोर कर लूँ, सपोज मैंने ए ले लिया, ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 7, देन मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट ए कॉमा बी, तो ये सिंपली प्रिंट होकर मुझे बता देगा, ये देखिए आपका 5 और 7 यहाँ पे है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसको बोलूँ मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, तो ये मुझे मल्टीप्लिकेशन करके भी दे देगा। अब ये जो फॉर्मेट है, ये हम लोग यहाँ पे से प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मॉड निकालना है तो आप मॉड भी नहीं, इसको भी कर सकते हैं, 0 आएगा, क्योंकि इसका जो 5 से जब 7 का हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा, सॉरी पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए ये पॉइंट को 0 पकड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको डिवाइड करना है, सिर्फ डिवाइड करते हैं
तो देखिए इसका वैल्यू ये आएगा। और अगर हम लोग इसको ऐसे के लिखते हैं तो इसका वैल्यू ये 0 पकड़ेगा, सिर्फ 0 पकड़ेगा, और इसका पॉइंट का जो बाद का जो वैल्यू है इसको इग्नोर कर देगा। वैसे ही हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉड हम निकाल सकते हैं इससे। अब क्या होता है, आप मान लीजिए मैंने इसको किया ऐसा। अब हमको समझना है ये क्या चीज है। मतलब पहले तो हम लोग इसको टाइप करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ए। हम लोग ए का टाइप देखना चाहते हैं, ये ए किस टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे दे रहा है क्लास 8। ओके, अब हम लोग ए प्लस बी का निकालते हैं, प्रिंट ए प्लस बी, ये किस टाइप का वेरिएबल है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे टाइप फंक्शन देना भूल गया, माय मिस्टेक, इंट है। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है, क्या आता है। नहीं हो रहा। ओके, मैं अब अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, उसके बाद क्या आता है, 57। क्यों आ गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहा है। अगर मैं इसका वैल्यू, सपोज मैं इसका वैल्यू 0.5 रखता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ बी दे देता हूँ सपोज, और मैं इस सबको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ अभी, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या है, फ्लोट में आ गया। वैसे ही हम लोग आ जाते हैं गूगल में और यहाँ पे सर्च करते हैं वेरिएबल टाइप पाइथन, और हम लोग यहाँ से चल जाएंगे, कोई भी जगह में जा सकते हैं। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पॉइंट का वेबसाइट मुझे मिला, मैंने इसको ही खोल लिया। क्या पाइथन में डेटा टाइप कितना तरह का होता है, इसको डेटा टाइप कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, और सीक्वेंस में होता है लिस्ट, टपल, रेंज, बाइट्स, बाइट एरे एंड मेमोरी व्यू, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, फ्रोजन सेट और नॉन। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हर एक चीज को लेकर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको जो दिखा रहा था वो है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ से किसी भी चीज का टाइप को निकल सकते हैं, ये कौन सा टाइप में है। ठीक है, अब अगर मैं आपको टाइप कास्टिंग करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ। मतलब मेरे ये जो है ए है, अभी स्ट्रिंग में है, तो देखते हैं, चलिए एक बार। प्रिंट टाइप फंक्शन को मैं यूज करता हूँ और इसको मैं ए में दे देता हूँ, और इसका देखते हैं इसका टाइप क्या है। ये स्ट्रिंग बता रहा है, लेकिन मैं अगर इसको मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ। मतलब मैं इसको टाइप भी रखता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इंट को लिख देता हूँ, और इसके बाद में ब्रैकेट को एक बार क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद ये क्या बताता है, देखिए ये इंटीजर में हो गया। अब मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूँ तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। c इक्वल्स टू इंट ऑफ ए, मतलब मैंने ए को चेंज करो इंट में, और इंट में चेंज करो इसको सी में सेव करो, और मुझे बताओ सी का जो टाइप है वो मुझे बता दो। ठीक है, टाइप ऑफ सी, और सी तो बताओ मुझे। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखिए इंट आ गया। लेकिन अगर मैं इसका टाइप को अभी भी, इसके बाद भी मैं अगर प्रिंट करता हूँ टाइप को ही, और टाइप करके ए को मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए तो वैल्यू मेरा सेम है, लेकिन एक बार स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद फिर से इंट आ गया। इंट आ गया इसके वजह से मैं इसको कमेंट करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, देखिए पहले इंट और स्ट्रिंग आएगा, आया। तो आज का मेरा मोटिव यही था, आपको ये पैकेज के बारे में डिस्कस करना और इसके बारे में बताना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज। एंड इसके बाद भी और भी बहुत सारा एक्साइटिंग चीज़ आने वाला है, और मैं प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, बेसिक जो पाइथन प्रोजेक्ट्स होता है उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो वो भी हम लोग करेंगे, और थोड़ा एक्सरसाइज भी कुछ हम लोग करेंगे। एंड हम लोग का इसलिए इसके वजह से हम लोग का पाइथन का जो डेप्थ है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।